दोस्तों मैंने इससे पहले बैलेंस शीट बनाना सिखाया था आपको, जिसमें हमने बताया था कि जो कि लायबिलिटी की तरफ कैपिटल आता है, कैपिटल, और जो है कि लोन लायबिलिटी आती है, और जो कि करंट लायबिलिटी आती है। ये तीन चीजें आती है जो कि अभी फिलहाल आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। कैपिटल हमारा हो गया ये, उसके बाद लोन लायबिलिटी हो गई, और उसके बाद करंट लायबिलिटी, ये हमने देखा था। उसके बाद दूसरी तरफ क्या आता है, एसेट हमारी हो गई और करंट एसेट हो गई। इसको मैंने जब जो एसेट साइड का है इसको मैंने माइनस जब किया था तो हमारा जो है कि प्रॉफिट आया था कि प्रॉफिट हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, और उसके बाद सारा टोटल मैंने टोटल यहाँ किया था। तो दोस्तों हमने बैलेंस शीट बनाना तो सीख लिया। अब हम इसी क्वेश्चन का प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे, जो कि हमने यहाँ पे एक फॉर्मेट पहले से बना के तैयार किया है। तो दोस्तों मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, बिल्कुल शॉर्ट में लेकर चलूंगा, और इसको मैं कैसे बनता है ये दिखाता हूं। हम यहां से सारी चीजें जो है कि A to Z डिलीट कर देंगे, जिससे कि आपको पूरी तरह से पता चले कि आखिर में इसका यूज हम कैसे करेंगे और कैसे जो है कि तैयार करेंगे। तो मैंने जो भी इसमें लेजर हैं उनके एंट्री जो किया है हमने वो सारी यहाँ डाल रखे हैं। जैसे हमने दो पार्टिकुलर होने चाहिए, एक तो हमारी खर्चे वाली होगी कि खर्चे हमने कितने किए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट खर्चे, और दूसरा है कि हमारी इनकम कितनी होगी और प्रॉफिट कितने हुए। ये दोनों इस तरह आएंगे, इनकम और प्रॉफिट इस तरह आएंगे। अब हम फॉर्मूला लगाते थे, जो बैलेंस शीट में हमने फॉर्मूला लगाया था सेम वही फॉर्मूला यहां लगाएंगे। दोस्तों टेली ईआरपी में 28 ग्रुप होते हैं, और मैं अभी जो नॉर्मल सा एक क्वेश्चन लिया है जिसमें थोड़े से लेजर हैं, और उन्हीं का हम यहाँ डिफाइन करेंगे क्या उनका जो है कि ग्रुप क्या होता है, और उस ग्रुप को हम कहाँ रखते हैं, या लेजर को हम कहाँ रखते हैं। ये सारे लेजर के हम बारे में जानेंगे। तो पहला हमारा स्टॉक हुआ, स्टॉक। तो स्टॉक का मतलब ये होता है कि पहले से हमने तो क्या अभी किया है, लायबिलिटी और जो है कि हमने लोन और करंट लायबिलिटी ये सारी देखी थी, और कैपिटल देखा था। उसके बाद दूसरे तरफ हमने एसेट यानी फिक्स्ड एसेट देखा था बैलेंस शीट में, और उसके बाद करंट एसेट देखा था, करंट में हमारी संपत्ति कितनी है। अब क्या है, यहां हमें देखना है ना कि हमने बिजनेस जब स्टार्ट किया तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना था। तो क्लोजिंग स्टॉक हमें देखना पड़ेगा कि क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना है। तो इसमें क्लोजिंग स्टॉक सबसे ऊपर आ रहा है, देखो यहाँ सबसे ऊपर है 1000 रुपया का हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। तो हम पहले यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल टू सम, और यहां से यहां तक हम इसमें जो भी डालें तो हमारे यहाँ सम होता है, सम होता जाए। तो इसके लिए हमने 1000 रुपये में डाल दिया कि हमारा 1000 तो जो है कि ओपनिंग स्टॉक था। अब हम परचेज कितने की किए थे, यहाँ परचेज, और परचेज रिटर्न कितने का हुआ, तो यहाँ फॉर्मूला हम सम का लगा लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अंदर जो भी हम इनपुट देंगे तो वहां शो कराता रहेगा हमारा। अब यहाँ देखते हैं परचेज हमारा कितना है। तो परचेज देखो यहाँ सीधा हम परचेज देखते हैं कि परचेज हमारा 4000 का है, और परचेज रिटर्न हमारा कितने का है, परचेज रिटर्न ये रहा, परचेज रिटर्न हमारा 50 रुपये का है। तो ये दोनों डालते हैं, तो 4000 रुपये का हमारा परचेज हो गया, और 50 रुपये का हमारा माइनस का 50 रुपये हो गया ये। अब उसके नीचे आता है डायरेक्ट खर्चे, यानी जब हम माल मंगाएंगे तो उस पर जो है कि मजदूरी हमें देना पड़ेगा, किराया देना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें देखते हैं। तो हमारे किराया जो रहता है डायरेक्ट एक्सपेंस रहता है जब माल खरीदते हैं, तो हमारा जो है कि किराया देख लेते हैं। ये रहा परचेज हमने किया है तो किराया 50 रुपया किराया हो गया, और डायरेक्ट एक्सपेंसेज एक वेज होता है, तो 50 रुपया ये है, वेज है हमारा जो है कि 1000 रुपये। तो 50 रुपया हम डाल देंगे ये वाला, और वेज हम डाल देते हैं 1000 रुपये। ठीक है, अब जहां तक हमारा खर्चा हो गया। अब हम इनकम को लेते हैं, एक्सपेंसेज को छोड़ देंगे। जब इनकम होगी तभी तो हम एक्सपेंसेज यानी खर्चे करेंगे, तो हम इसके ले लेते हैं। पहले यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ भी हम जो है कि सम का टोटल लगा देते हैं, यहाँ नहीं लगाए थे जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेज वाले में, तो यहाँ सम का टोटल हम लगा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ भी हम सम का टोटल परचेज वाले सेल्स वाले में लगा देते हैं इक्वल टू सम, और इसको हम यहाँ से लेकर और यहाँ तक सेलेक्ट कर देते हैं। अब इसमें हमने जो ना कि 8200 रुपये का क्या किया था, परचेज किया था, 8200 रुपये का परचेज किया था। देखो सेल्स किया था, सॉरी सेल्स किया था 8200 रुपये का, ये रहा 8200 रुपये का सेल्स किया था, और सेल्स रिटर्न कितने का किया था, 100 रुपये का। तो 100 रुपये का हम यहाँ माइनस के 100 रुपये डाल देंगे। अब उसमें क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितना था, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा सम, और यहाँ से यहाँ तक कर लेते हैं और एंटर। क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में देखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक कल भी हमने जो कि बैलेंस शीट में डाला था, तो ये रहा क्लोजिंग स्टॉक 2000 रुपये का, सबसे नीचे ये 2000 रुपये का है, तो 2000 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक डाल देते हैं।
अब क्या करना है, अब ये हमारी इनकम हो गई और ये हमारे एक्सपेंसेज हो गए। तो इनकम में से एक्सपेंसेज को घटाते हैं, तो अगर जो प्रॉफिट आएगा तो प्लस में रहेगा और जो लॉस होगा तो माइनस में होगा। तो अब करके हम देखते हैं कि प्रॉफिट हो गया या लॉस हो रहा है। तो यहां करेंगे इज इक्वल टू सम, और इस वाले को यहां से लेकर और यहां तक सेलेक्ट करेंगे, है ना, ब्रैकेट बंद करेंगे और माइनस एक्सपेंसेज, हमने खर्चे किए हैं, कंपनी में लगाया तो वो खर्चा ही हमारा है, डायरेक्ट हो खर्चे, और जो हमने पूंजी इन्वेस्ट किया वो सारा, यहां तक, और मारते हैं इसे ब्रैकेट बंद करके और एंटर। 4100 रुपये का ग्रोस प्रॉफिट हमारा 4100 रुपये का हो रहा। अब क्या करेंगे, अब इन सारे का टोटल हम कर देंगे कहाँ, यहाँ इज इक्वल टू सम, ये भी तो पता चले कि हमारा कितने का है, तो यहां से लेकर और यहां तक यानी 10,100, और इन सारों का टोटल करेंगे हम यहाँ, क्योंकि ये भी सारा बराबर होना चाहिए। तो ये हम यहाँ से लेते हैं और यहाँ से लेकर और 4100 ये भी ले लेते हैं, टोटल दोनों तरफ का बराबर हो गया। अब क्या है कि अब खर्चे के बारे में हम देखते हैं कि खर्चा हमारा कितना हुआ है, इज इक्वल टू सम, और खर्चा यहाँ डालेंगे जो भी खर्चा हमारा होगा, और इनकम के बारे में भी देख लेते हैं। तो इनकम यहाँ कर लेते हैं इज इक्वल टू सम, और इनकम को हम यहाँ से लेते हैं, और जो इनकम होगी तो हमारी यहाँ होगी, ठीक है, इनकम हमारी होगी तो यहाँ होगी। एक मन की यहाँ से फॉर्मेट कर लेते हैं, यहाँ फॉर्मेट प्रिंटर पे, और यहाँ क्लिक कर लेते हैं कि हमारा वो भी हो जाए, ठीक। अब देखते हैं कि हमारी इनकम है कि नहीं। तो इसमें हमें इनकम 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 नहीं है इसमें, अब इनकम को छोड़ देते हैं। अब एक्सपेंसेस देखते हैं, एक्सपेंसेस हमारे क्या है, तो इसमें देखो ये इनडायरेक्ट जो है कि एक्सपेंसेस है, क्योंकि ये कैरेज आउटर है, हमने माल बेचा है उसका किराया, है ना, तो ये हो गया। उसके बाद हमारा आता है क्या, यहाँ कोई नहीं है। अब उसके बाद आता है सैलरी, उसके बाद रेंट, उसके बाद चलो सैलरी रेंट और ये डाल देते हैं 50 रुपया, ये हो गया कैरेज आउटर 200 और सैलरी 600 और रेंट 500। तो चलो डाल लेते हैं, ये सैलरी हमारी हो गई 600, 500 रेंट हो गया और 200 रुपये ये हो गया। अब देखते हैं उसके बाद एडवर्टाइजमेंट और जनरल एक्सपेंसेस, ये भी 200 है, तो इसे भी डाल लेते हैं 200 और 200 ये हो गया, ठीक है। टोटल हमारा खर्चा कितना हुआ, 1700। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला इज इक्वल टू सम। अब हम क्या करते हैं कि चलो इस प्रॉफिट को हम यहां ले लेते हैं, यहां प्रॉफिट हमारा आ जाएगा, यहां प्रॉफिट आ जाएगा इज इक्वल टू सम, यहां जाओ। अब यहां निकालेंगे, अब क्या करेंगे, यहां प्रॉफिट निकालते हैं, क्यों कि प्रॉफिट में देखो क्या होता है, प्रॉफिट तो हम यहां से भी ले सकते हैं, मगर हमें क्या है ना कि प्रॉफिट हमारा यहां भी आ गया और नीचे हमारी इनकम भी आ गई। अगर जो इनकम भी होगी तो यहां जुड़ जाएगी, जो भी इनकम होगी हमारी यहां जुड़ जाएगी। तो जो हमारा प्रॉफिट होता है और जो इनकम होती है दोनों हमारा प्लस होता है, तो यहां प्लस करके और एंटर मार देंगे। 4100 रुपया आ गया, तो 4100 रुपया इसमें से माइनस भी करना है, इज इक्वल टू सम और ये और ब्रैकेट बंद और माइनस खर्चे को माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस को क्या करेंगे, खर्चे को माइनस कर देंगे और ब्रैकेट बंद और एंटर हो गया। अब यहां करते हैं टोटल प्रॉफिट, ग्रोस प्रॉफिट हमारा कितना होगा, तो ये वाला और ये इनकम को सारे को ले लेंगे, ठीक ना, एंटर, और इसी अमाउंट को यहां भी ले लेंगे, इज इक्वल टू सम डाल दो या जो इज इक्वल टू पे भी आ जाएगा, और इसी अमाउंट को सेलेक्ट करो। अब इससे क्या होगा कि अगर जो हमारी इनकम यहाँ आ रही है, अगर जो इनकम हम यहाँ इनकम कर रहे हैं तो भी जुड़ जाएगा, तो इधर का भी बैलेंस बराबर आएगा और इधर का भी बैलेंस बराबर। और जो यहाँ माइनस ज्यादा होता है, अगर जो हमें खर्चे ज्यादा करते हैं तो यहाँ खर्चे ज्यादा होंगे, तो यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ भी होगा, तो सेम प्रोसेस होता रहेगा इसमें, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने बनाया क्या कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस टैली में तो आसानी से निकल जाता है, मगर एक्सेल शीट पे हम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अगर जो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना।